हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। आसान सा चैप्टर है बेटा। इसके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में 5 मार्क्स में देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड रहेगा बेटा। जैसे जैसे फॉर्मूले कंसेप्ट आते जाएंगे आपको साथ साथ में समझाता जाऊंगा। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन 1 क्या है? इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90, 135, 45 विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। किसी लाइन के जो एंगल हैं तीनों एक्सिस के साथ वो मुझे दे रखे हैं बेटा, और क्या फाइंड करने हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। अब यहां देखो बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। एंगल मुझे तीनों दे रखे हैं। पहले एंगल का नाम अल्फा लिख लेते हैं, दूसरे का नाम बीटा, और तीसरे का नाम वो रख लेते हैं 45 डिग्री। ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? पहला होता है एल, जिसको हम बोलते हैं बेटा cos अल्फा, तो बनेगा cos 90। दूसरे का नाम एम होता है, वो क्या बनेगा? cos ऑफ 135। तीसरा एन होता है, बनेगा cos ऑफ 45। ठीक है। अब यहां देखो, L इज इक्वल्स टू cos 90। cos 0 डिग्री कितना होता है? 1, तो 90 कितना होता है? 0। दूसरा m हो गया बेटा cos 135। अब यहाँ देखो बेटा, cos 135 होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब आंसर जो है वो माइनस में आएगा। ठीक है जी। अब ये होता है बेटा 90 प्लस 45। 90 को भूल जाइए, तो cos 45 की वैल्यू कितनी होगी? 1/√2। और साइन मैंने पहले लगा दिया, तो ये आ गया 1/√2। फिर आ गया n cos 45 1/√2। तो इसका मतलब इसके जो d कोसाइंस आएंगे, d कोसाइंस वो आएगा 0 माइनस 1/√2 और 1/√2। ठीक है। और ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। और ऐसा क्वेश्चन मुझे लगता है हम वेक्टर में भी कर चुके हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब जो लाइन है उसका तीनों एक्सिस के साथ जो एंगल है वो बराबर है। एंगल क्या होते हैं? अल्फा बीटा गामा। अब जो एंगल है बेटा तीनों के साथ वो कितना है उसको मैं अल्फा मान लेता हूं। लेट जो लाइन है मेक्स एंगल अल्फा विद एक्सिस, मतलब एक्स वाई और जेड के साथ अब जो उसका एंगल है वो क्या है? अल्फा। क्योंकि तीनों सेम है, अगर सेम नहीं होते तो अल्फा बीटा गामा। अब इसके डी कोसाइंस क्या बन जाएंगे बेटा? डी कोसाइंस पहला एल होता है, वो क्या होता है? कॉस अल्फा। दूसरा एम, वो क्या होता है? कॉस बीटा, वो भी क्या रहेगा? कॉस अल्फा। तीसरा एन होता है, वो क्या बनेगा? कॉस ऑफ अल्फा। अब ये प्रॉपर्टी रहती है डी कोसाइंस की, तो तीनों डी कोसाइन का स्क्वायर करो और ऐड कर दो, आंसर हमेशा 1। ये क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, सॉरी बीटा नहीं, यहाँ पे अल्फा ही आएगा क्योंकि तीनों एंगल सेम है, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये आंसर आ गया 1। 3 बार लिखा है बेटा तो बनेगा 3 टाइम कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1/3। तो कॉस अल्फा जो है क्या बन जाएगा? 1/√3, और यहाँ पे आएगा प्लस माइनस का साइन। ठीक है। तो इसके तीनों डी कोसाइन क्या थे? कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। तो इसका मतलब इसके जो डी कोसाइंस हैं वो क्या बन जाएंगे बेटा? प्लस माइनस 1/√3, दूसरा भी प्लस माइनस 1/√3, और तीसरा भी प्लस माइनस 1/√3। और यही इसका आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन। लाइन के डी रेशियोस मुझे दे रखे हैं, उसके डी कोसाइंस क्या होंगे वो मुझे पता करने हैं। सबसे पहले बेटा इनके बीच में रिलेशन क्या है वो जानेंगे, उसके बाद आप देखिएगा कितने आसानी से आपके सारे के सारे आंसर आ जाएंगे। यहां देखो बेटा, डायरेक्शन रेशियो मुझे दिए बेटा। डायरेक्शन रेशियो को बोलते हैं ए बी सी। इसका मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए का आंसर आ गया -18, बी का आंसर आ गया बेटा 12,
और सी का आंसर आ गया -4। फाइंड क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन, मतलब एल एम एन। अब यहां देखो बेटा, एल किसके बराबर होता है, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी का स्क्वेयर। तो एल क्या बन जाएगा, ए की वैल्यू -18 डिवाइड में अंडर रूट ए का स्क्वेयर 18 का स्क्वेयर 324, 12 का 144 और यहाँ पे आ गया 16। तो एल क्या बन जाएगा, -18 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, दोनों को अगर ऐड कर दूं 160, ठीक है, 160 और 300 करूंगा 460 और 20 किया तो 484 आएगा, 484। L इज इक्वल टू -18। अब देखो बेटा, ये होता है 22, 22, इसका रूट जो होता है वो कितना होता है, 22 होता है। अब ये कट जाएगा बेटा 9 से और ये 11 से, तो L का आंसर आएगा -9/11। इसी तरह से बेटा दूसरा डायरेक्शन को साइन किसके बराबर आएगा, b अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी का स्क्वेयर। ये बनेगा m इज इक्वल्स टू, b है बेटा यहाँ पे 12 और इन सब का जो सम था कितना आया था बेटा, वो 22, तो यहाँ पे सीधा 22 लिखेंगे, तो m का आंसर आ गया 6/11, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर चलेंगे n पे, क्या आएगा बेटा, c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी का स्क्वेयर, तो बनेगा बेटा n इज इक्वल्स टू -4 और यहाँ पे आ गया 22, तो n का आंसर आ गया -2/11। तो इसका मतलब यहां लिख देते हैं d कोसाइंस क्या आ जाएंगे, -9/11, 6/11, -2/11 और यही इसका फाइनल आंसर है। तो रिलेशन क्या है दोनों के बीच में वो याद रखना और बाकी वैल्यूज डालनी है, आसानी से आंसर आएगा। यहां देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 बताना है कि ये जो पॉइंट है ये कोलिनियर है। अब इसमें कंसेप्ट लगता है बेटा पैरेलल लाइंस का, पहले वो समझते हैं फिर सॉल्व करते हैं। अब देखो बेटा, 2 लाइंस आर पैरेलल, साथ साथ में कंसेप्ट भी सिखाता जाऊंगा। 2 लाइंस है, ये पैरेलल कब मानी जाएंगी, कब मानी जाती है, जब ये कंडीशन होती है डायरेक्शन रेशियोज बराबर होते हैं, b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, मतलब डी रेशियो जो है उनकी रेशियो आपस में बराबर आनी चाहिए। अब यहां देखो, ये 3 पॉइंट दिए, पहला लेते हैं a, 2, 3, 4, दूसरा पॉइंट b ले लेते हैं और तीसरा ले लेते हैं c, ठीक है। अब मैं डी रेशियोज निकाल लेता हूं, 2 लाइन हो गई, डी रेशियोज ऑफ ए बी। अब ये सीखना है बेटा कि अगर पॉइंट दिए हैं, एंड पॉइंट दिए लाइन के, तो डी रेशियो कैसे निकलते हैं। बड़ा सिंपल सा काम है, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, ये फॉर्मूला है, इसे याद रखिएगा। ये क्या आ गया मेरे पास, x1 y1 z1 x2 y2 और z2। x2 - x1 तो -1 - 2 बन गया -3, -2 -3 -5 और यहाँ पे 1 - 4 तो बन गया -3। फिर निकालेंगे डी रेशियोज ऑफ बीसी के, निकाल लेते हैं। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, 5 जब माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस क्या हो गया 6, 8 + 2 10 हो गया और यहाँ पे 7 - 1 6 हो गया। ये आ गया मेरे पास A1, ये आ गया B1, ये आ गया C1, ये आ गया A2 B2 और C2। अब क्या निकालेंगे यहाँ पे, A1/A2, तो यहाँ देखो बेटा A1/A2 अगर फाइंड करूं, -3 डिवाइडेड बाय 6 -1/2 है। B1/B2 फाइंड करेंगे, कितना आएगा, -5 डिवाइडेड बाय 10, कितना बन गया, -1/2। फिर आ गया C1/C2 बन गया बेटा -3/6, तो C1/C2 का आंसर आ गया -1/2। आप देख सकते हो A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 और यहाँ पे आ गया C1/C2। तीनों का रेशियो आपस में बराबर आ रहा है, -1/2 -1/2 -1/2, ठीक है। अगर बराबर आ जाए
तो इसका मतलब क्या है, ये जो दो लाइन है ए बी इज पैरेलल टू बी सी, लेकिन बी जो है बेटा वो कॉमन पॉइंट है इनके बीच में, कॉमन पॉइंट है ना। जैसे मैं समझाऊं अगर, तो ये ए बी है, ये बी सी है, ये दो लाइनें पैरेलल है, लेकिन बी कॉमन पॉइंट है, तो फिर ये यहां से स्टार्ट होनी चाहिए। तो देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर, और यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। किसी ट्राइंगल के और ट्राइंगल के वर्टिसेस मुझे दे रखे हैं। अब यहाँ देखिए बेटा, डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करेंगे। मुझे पता है बेटा, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच में एक रिलेशन होता है। मतलब अगर मैं डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लूं तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। पॉइंट दिए मुझे, तो डी रेशियो फाइंड करना आसान है, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो पहले कहां जाएंगे हम, डी रेशियो पे, और फिर वहां से जाएंगे डी कोसाइंस पे। एक एक करके फाइंड करते हैं बेटा। जैसे पॉइंट मुझे दे रखा है ए, क्या ये 3, 5, -4। दूसरा है बी, -1, 1 और 2। और तीसरा पॉइंट है सी, -5, -5 और -2। ठीक है, इन सभी के मुझे क्या फाइंड करने हैं, डी कोसाइन, मतलब ए बी के, बी सी के और ए सी के, तीनों के फाइंड करने हैं। पहले डी रेशियो फाइंड करूंगा बेटा। यहां देखिएगा, डी रेशियोस ऑफ ए बी, क्या फॉर्मूला होता है, x2 - x1, -1 - 3 बन गया -4, 1 - 5 फिर से -4, और 2 + 4 6 आ गया। ठीक है, यह आ गया ए बी सी, इसको नोटेशन दे लेते हैं। अब चलेंगे बेटा डी कोसाइंस पे। यहां देखो, L इज इक्वल्स टू, पहले क्या लिखना है, -4 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 और प्लस 36। L इज इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 32 और 36 बन गया रूट ऑफ 68। तो L कितना बन गया बेटा, -4 डिवाइडेड बाय, इसके फैक्टर बनाऊं, 17 इंटू 4 होता है ना, तो बनेगा 2 रूट ऑफ 17। तो L का आंसर आ गया -2 अपॉन रूट ऑफ 17। फिर निकालेंगे M, -4 डिवाइड में क्या आएगा, 2 रूट 17, और यहाँ पे M लिख देते हैं बेटा, कितना आएगा, -2 अपॉन रूट ऑफ 17। फिर चलेंगे N पे, कितना आएगा, 6 अपॉन 2 रूट ऑफ 17। तो यहां देखो N इज इक्वल्स टू 3 अपॉन रूट ऑफ 17। तो मतलब जो डी कोसाइंस हैं ऑफ ए बी, वो क्या आ गए, पहला कितना है, -2 अपॉन रूट ऑफ 17, फिर आ गया -2 बाय रूट 17, और फिर आ गया 3 बाय रूट ऑफ 17। ये निकले बेटा ए बी के। अब निकालेंगे बी सी के। पहले निकालेंगे डी रेशियोज ऑफ बी सी। ठीक है, -5 और ये +1, -4, -5, -1, -6, -2, -4। अब चलेंगे बेटा, डायरेक्शन को साइन निकालेंगे। पहला L, -4 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16, फिर 36, फिर आ गया 16। L बन गया 4 बाय रूट ऑफ 68। तो L इज इक्वल टू 4 बाय 2 रूट ऑफ 17। तो L बन गया 2 अपॉन रूट ऑफ 17। अब चलते हैं M, -6 अपॉन 2 रूट 17, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो M का आंसर आएगा -3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 17। फिर आ गया N, -4 डिवाइडेड बाय 2 रूट 17, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो N कितना बनेगा, -2 बाय रूट ऑफ 17। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, इसके भी यहां पे लिख देता हूं कंबाइन करके, बी कोसाइंस ऑफ बी सी क्या आ गया, पहला 2 बाय रूट 17,
फिर आ गया बेटा दूसरा -3/√17 और तीसरा आ गया -2/√17। अब ये आ गया बेटा 2/√17 -3/√17 -2/√17। तो L मेरे पास इतना ही था ना, ये माइनस था, सॉरी ये माइनस भी साथ में रख लेना, तो ये -2 बन गया। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आगे। फिर आ गया मेरे पास डी कोसाइन, सॉरी डी रेशियो आएंगे पहले, फिर कोसाइंस। डी रेशियोज ऑफ AC। ठीक है, अब AC की डी रेशियो कैसे आएंगे? x2 - x1 -5 - 3 -8 -5 -5 माइनस का 10 और यहाँ पे आ गया -2 + 4, तो बन गया प्लस का 2। अब आएगा L -8 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 64, ये आ गया बेटा 100, ये आ गया मेरे पास 4। L कितना बन गया? -8 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, अब यहाँ देखो बेटा 64 और 4 68, ये आएगा 168। अब इसके बनाएंगे फैक्टर, तो L इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय, इसका अगर आधा करूंगा मैं तो कितना बन जाएगा बेटा? यहाँ पे 84 है ना, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 84 × 2, इसका आधा करूंगा तो क्या आएगा? 42 × 2 और ये बन गया मेरे पास 21 × 2 ये बन गया 7 × 3, मतलब ऐसा ही रहेगा। ये बन गया 42 और बाहर आएगा 2, ये बनेगा 2√42। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा -4/√42। फिर चलेंगे m पे, कितना आएगा? -10 डिवाइडेड बाय 2√42, ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, तो कितना आएगा बेटा? -5 डिवाइडेड बाय √42। फिर n आ गया 2/2√42, तो ये बन जाएगा 1/√42 आ गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा डी कोसाइंस क्या आएंगे? पहला कितना था? -4/√42, फिर आ गया -5 डिवाइडेड बाय √42 और फिर आ गया 1/√42। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। तो पहली एक्सरसाइज में बेटा 5 ही क्वेश्चन थे, आसानी से हमने सॉल्व कर लिए। कंसेप्ट समझे बेटा, डी कोसाइंस क्या है, डी रेशियो क्या है, उनके बीच में रिलेशन क्या है। नेक्स्ट वीडियो बेटा उसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अगर वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।